भारतीय सरकार ने यूजीसी से संबंधित जो नियम जारी किए थे कि हम एससी एसटी ओबीसी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और जो युवाओं के बीच में जो आक्रोश का कारण बना, छात्रों के बीच में आक्रोश का कारण बना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई मार्च में होनी है गालिबा, उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सरकार की ओर से ये उठाया गया बेहद ही निंदनीय कदम था और कदम है, क्योंकि सरकार को ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएं जो युवाओं और छात्रों और जो हमारे नौजवान हैं, जो जिन्होंने देश को संभालना है, उनके बीच में आप बंटवारा करते जाएं। ये बहुत ही गलत बात है, आपको इससे परहेज करना चाहिए। हमारा देश इन चीज़ों का बोझ नहीं उठा सकता कि आप बांटते चले जाएं और राज करते चले जाएं। ये ऐसा नहीं होगा। ये पूर्णतया राजनीतिक साजिश है, जिसके जो अभी आने वाले अगले साल जो प्रादेशिक चुनाव हैं, ये उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये वीडियोस बना रहे हैं इसके विरोध में, अपने आक्रोश को, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनसे भी मेरी ये अपील है कि आप वीडियोस इस तरीके से बनाएं ना कि जो सुनने में, देखने में अच्छी लगे। मेरी नज़रों से ऐसी बहुत सारी वीडियोस गुजरी हैं कि आप इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कहीं युद्ध छिड़ गया हो, लड़ाई हो गई हो, मारकाट मच गई हो, और मतलब आपको किसी ने लाल हरी मिर्च खिला दी हो, कोई पागल जानवर आपके पीछे छोड़ दिया गया हो। इस तरीके की वीडियोस ना बनाएं। आप वीडियोस बनाएं अपने दलील के साथ, अपने मुद्दे को उठा के, और सरकार से आप बोल सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। हमारा ये कानूनी हक है। आप उनसे ये सवाल उठाइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों छात्रों और नौजवानों के साथ इस तरीके की जो है रणनीतियाँ आप पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जो कल को जाके देश को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। ये आप देखें, शुरू से लेके सरकार ने जो किया है, जैसे नोटबंदी हो गई, फिर आपका जीएसटी हो गया, आपका अग्निवीर हो गया, फिर इन्होंने ये जीएसटी का 4 स्लैब से हटा के 2 स्लैब लगाए, फिर अब ये यूजीसी का अब पिंडोरा बॉक्स इन्होंने खोल दिया है। तो ये देश हित में तो नहीं है। अब मैं फिर भी सबसे अपील करता हूँ कि आप सब शांति के साथ अपने मुद्दे को उठाइए और सरकार से अपील कीजिए। मैं भी अपील कर रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि इस तरीके के काम ना हो। पूरे मेरिट पे जो है, अब हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। अब भी अगर आरक्षण का ही सहारा चाहिए तो फिर तुमने क्या हासिल किया? तो ये गलत बात है। सरकार को चाहिए कि इस तरीके का काम ना करें। जय हिंद।